नमस्कार। जय बाबा जी। हम सुमित सुमन सिमर फिल्म्स इंटरनेशनल का आजुक कार्यक्रम और बाबा जी के जानी जे कि मिथिलाक सिद्ध संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के ऊपर केंद्रित रहैत अछि। केंद्रित लाइव परिचर्चा अछि, ताहिमे अपने सबके स्वागत करैत छी। सर्वप्रथम अपने सबके बताबी बाबा जी के कार्यक्रम के जे बौद्धिक मार्गदर्शक छथि आदरणीय प्रोफेसर कुलानंद झा जी, हुनका हम हृदय से धन्यवाद दैत छियनि। संगे आभार व्यक्त करैत छियनि रेखा झा जी के। संजोगवश आइ किछु तकनीकी खराबी कारण ओ हमरा सब संग उपस्थित नहीं रहली हैं, ताहि कारण जे छै हमरा जुड़ऽ पड़ल। कोनो संचालक नहीं छी, बस बाबा जी के कृपा एकटा कोशिश कऽ रहल छी। अपने सबके बताबी जे आजुक जे हमर विषय अछि, एहन तरह के विषय सब पर बहुत खगता छै मिथिला मैथिली में। अपन जे धरोहर छथि, जे विभूति छथि, हुनका सब पर काज करबाक खगता अछि। एहि बीच में आजुक जे हमर सबके विषय अछि, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी रचना मानवीय आ व्यावहारिक। हुनकर जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के जे साहित्य छनि ओहि पर चर्चा करब। और हमर जे आजुक जे व्याख्याता छथि ओ छथि डॉक्टर श्यामल किशोर पाठक, के सेवानिवृत्त पदाधिकारी छथि भारतीय प्रशासनिक सेवा में। उनका हम सबसे पहले जोड़े छी और स्वागत करैत छियनि। जी जय बाबा जी, प्रणाम सर। अपने बहुत बहुत स्वागत है। जय बाबा जी। सब दर्शक के प्रणाम, आभार, सभक अभिवादन। जी सबसे पहले हम सर चाहबे, ओना तो अपने कोनो परिचय के मोहताज नहीं छिए। पूर्व में अपने सेहो सिमर फिल्म्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ल छी, अपन परिचय देने छिए, अपन वक्तव्य अपन व्याख्या रखने छिए। लेकिन जे केओ नया हमरा सब संगे जुड़ि रहल छथि दर्शक, हुनका सबके लेल हम चाहबै अपन एक संक्षिप्त परिचय, क्योंकि अपना मुख से जे देबै तऽ और ओ नीक भऽ जाइ छै। तऽ एक बेर अपन परिचय हमरा सबके बीच में राखल जाय। सबसे पहिने काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा। हम आभार प्रकट करै छी अहाँ सभक, आ साधुवाद दै छी अहाँ सबके, अहाँके, रेखा जी के, कुलानंद भाई के, जे बाबा जी के कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर जे परिचर्चा हर रवि के आयोजन करै छी, ओहिसँ लोकके तऽ जानकारी होइते छै, संगहि आराध्य देव बाबाजी छथिन, हुनको प्रति अपन कर्तव्यक निर्वहन हमसब करै छी। जतय देर हमर परिचय के प्रश्न अछि, नाम तऽ स्क्रीन पर अछिए, आ पहिनहुँ अहाँ सभक हम बीच में आयल छी। हमर घर कर्णपुर भेल, जिला सुपौल। संप्रति हम अवकाश प्राप्त छी। बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित भेलाक पश्चात 2018 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति भेलहुँ, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना से नवंबर 20 में हम अवकाश प्राप्त केने छी। जेनाकि हम पहिनहुँ कहने छलहुँ जे लिखबाक पढ़बाक प्रति हमर जिज्ञासा रहल अछि। 2 गोट किताब हमर पहिने प्रकाशित भऽ गेल अछि, आ 2 गोट किताब फेर प्रकाशित एहि बीच में ओहि पर चर्चा के बाद भेल अछि। एकटा मनोभाव अछि जे अपने सबक समक्ष अछि, आ दोसर हमर पीएचडी के जे विषय छल, ओहि पर पॉलिटिकल फिलोसफी हन्ना आर्ट हम अपन बच्चीक संग, बेटीक संग लिखने छी। ई किताब अछि। परिचय में बस एतबे। जी बहुत सुंदर सर अपने कहलिए। सब आदमी धीरे धीरे जुड़ि रहल छथि और अपने स्वागत कर रहल छथि।
हम सबसे पहिने अपना सब जे छै लक्ष्मीनाथ गोसाई जी पर अपन ई केंद्रित रहैत अछि और बाबा जी के जानी। और आजुक जे सब्जेक्ट अछि अपन सबके संत लक्ष्मीनाथ गोसाई के रचना मानवीय और व्यवहारिक पक्ष पर हम सब चर्चा करब। तऽ सर्वप्रथम अपने के जे छै लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के जे रचना छनि ओहि विषय में अपने के जे लिखल अपने बाबा जी के समर्पित करैत जे कविता छै ओहि चीज से अपने शुरुआत करिए और हुनकर रचना पक्ष के पहिने बात करिए और तकर बाद अपना सब मानवीय और व्यवहारिक पक्ष पर जेबै। ठीके कहलहुँ। हमर ई रहल है उद्देश्य रहल अछि, हमर इच्छो रहल अछि जे बाबाजी के प्रति जिनकर कृपा से हम सब आइ एहि मंच पर जुड़ल छी, परिचर्चा में भाग लऽ रहल छी, तो हुनका प्रति एक गोट हम पुनः कविता लिखलहुँ। ओहि परिचर्चा के बाद ई नव कविता थिक, अहाँ सब संगे बाँटै छी। जन जनक छति बसल हृदय में, भक्तिक छति पर्याय परिभाषा, लक्ष्मीपति महाराज संत फकीरक मिलके गाबी गौरव गाथा, समदर्शी व्यक्तित्व तेजमय, आराध्य देव छति सभक बाबा। कीर्तन भजन में जीवन अर्पण, कीर्तन भजन में जीवन अर्पण, चमकैत ललाट सुन्नर पहिरावा, लोक व्यवहार समाज सुधारक, भक्ति मार्ग दलनि बढ़ावा, तंत्र साधक योगी बैरागी, तंत्र साधक योगी बैरागी, आराध्य देव छति सभक बाबा। राम कृष्ण ओ शिवक आराधक, राम कृष्ण ओ शिवक आराधक, अम्बे केर सरर चरण सिर नावा, यत्र तत्र इनार पोखर खुनी, प्रकृति प्रेम परिचायक बाबा। संत भक्त तपस्वी साधक, संत भक्त तपस्वी साधक, आराध्य देव छति सभक बाबा। और अंतिम पाँति अछि, परोपकार सदा वर्त जीवन भरि, परोपकार सदा वर्त जीवन भरि, विदेह रहित सदेह छति बाबा, परमहंस छति छति गोसाई, परमहंस छति छति गोसाई, भक्ति मार्ग परम सुख पावा, आओ करी हम विनती अर्जी, आओ करी हम विनती अर्जी, आराध्य देव छति सभक बाबा। जी बहुत सुंदर जे छै अपने के बताबी जे प्रमिल कुमार मिश्रा सर जुड़ल छथि, अपने के स्वागत करैत जय बाबा जी लिख रहल छथि, अमित ठाकुर जी जय बाबा जी लिखैत छथि, राजीव मिश्रा जी जय बाबा जी लिख रहल छथि और अपने के स्वागत कऽ रहल छथि। तऽ आब हम सब ई करी के आगाँ बढ़बैत जे अपने के जे रचना छल ओ तऽ अद्वितीय छल, बहुत सुंदर जे छै। तेनाहिए बाबा जी के जे रचना छनि, लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के जे रचना छनि, तऽ आब हम सब ओहि रचना पक्ष पर आबी जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के केहन तरह के रचना छलनि, की भाव छलनि, की ओहिमे साहित्य छै। क्योंकि साहित्यिक जगत के जखन हम बात करै छियै तऽ लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के भगवान के रूप में हम सब मानैत छियनि, हुनकर पूजा करैत छियनि, लेकिन हुनकर जे दोसर पक्ष जे साहित्य के पक्ष छै, जे हमरा मिथिला के बहुत किछु देलखिन हँ अपन कवित्व के माध्यम से, चाहे वो कृष्ण काव्य के माध्यम से है, चाहे राम काव्य के माध्यम से है, चाहे शिव काव्य के माध्यम से है, तऽ एहन तरह के चर्चा बहुत कम जे छै भऽ रहल छै। उस साहित्य में मैथिली साहित्य में ओ जगह नहि एखन तक जे समुचित भेटबाक चाही ओ भेटलनि हँ। तऽ हुनकर लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के साहित्य के विषय में अपने के हमरा सबके कनि डिटेल से बताबू। बड़ बेस कहलहुँ। देखियौ, जी समाज राज्य देश ओ जन कल्याणक लेल प्रतिबद्ध, उच्च विचार उच्च आचरण ओ उच्च लक्ष्य राखनिहार, संत योगी बैरागी ओ भक्तिक प्रियाय, चमत्कारिक व्यक्तित्व ओ सिद्धहस्त वैद्य, परमहंस संत लक्ष्मीनाथ गोसाई हमरा लोकनिक बाबाजी छथि, आराध्य देव छथि। गोसाई जी के समस्त जीवन कीर्तन भजन रामकृष्ण माँ अम्बे ओ शिवक आराधना में बीतल। बहुआयामी व्यक्तित्वक स्वामी गोसाई जी के रचना में मानवीय लोक व्यवहार ओ समाज सुधार संबंधी कोनो विषय बाँचल नहीं अछि, छूटल नहीं अछि। हिनक व्यक्तित्व पर, हिनक कृतित्व पर, हिनक महिमा पर, हिनक गीत पर जतेक बेर मनन करै छी, सोचै छी, दृष्टिपात करै छी,
ओतेक बेर नव नव विचार, नव नव दृष्टिकोण उदित होइत अछि। क्षणं प्रति क्षणं यन्नवं नवम। और माघ, कवि माघक शब्द में छनै छनै नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। और जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल सदृश। बाबाजी के रचना में, हुनक गीत में निरंतर नवीनताक, नव अर्थक, नव विचारक बोध होइत अछि। आजुक परिचर्चाक विषय थिक गोसाई जी के रचना में मानवीय और व्यवहारिक पक्ष। ओना तो मानवीय और व्यवहारिक पक्ष में कोनो मोटगर गहींरगर रेखा नहीं खींचल जा सकै छै। तैयो सुविधा के दृष्टि से हम मानवीय पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दू भाग में बैठ के विचार करबाक प्रयास केलहुँ। वर्तमान सुपौल जिला परसरमा गाम में मैथिल परिवार में अवतरण, बाल्यकाल से चमत्कारिक व्यक्तित्व, उपनयन संस्कार भेला पर किशोरावस्था में बियाह, दाम्पत्य जीवन से सर्वथा अनासक्त, पत्नी से सुकृतिलय वैराग्य धारण आ कागतक टुकड़ी पर दुई पाँति लिखि अपन मनोभाव लिखि प्रस्थान करब हिनक बाल्य कालक संक्षिप्त जीवन परिचय थिक। ओ कागज पर की लिखलनि? ई संसार फूल सीमर के, अंदर रुइया रे सुगना, सुत बित नारी कुल परिजन, ई सब चमके चारि दिना। तत्पश्चात गुरु लंबनाथ से विद्या ग्रहण, तंत्र साधना, योग साधना, क्रिश्चियन जॉन के शिष्य बनाब, जगह जगह कुटी बनाब, इनार पोखरि खुनाब, बनगांव के अपन कर्मस्थल बनाब। हिनक जीवन यात्राक बटखर्चा, पाथे आ मीलक पाथर कहि सकै छी। जतय धरि बाबाजी के रचना में मानवीय पक्षक संबंध अछि, हिनक गोसाई जी के जीवने हिनक सनेश थिक। हिनक जीवन हिनक सनेश थिक। हिनक मान्यता छनि जे बिनु गुरु ज्ञान नहीं भ सकैत अछि। बाबाजी सबसे पहिने गुरुक पद पंकज में शरण लेबाक लेल सबके उपदेश दैत छथिन। हुनक मान्यता छनि जे गुरु दुर्गुण के दूर करैत छथि, अज्ञानता रूपी अन्हार के दूर करैत छथि, आ ज्ञानक प्रकाश से प्रकाशित करैत छथि। ओ सही मार्ग पर चलबाक लेल गुरु सेहो मार्गदर्शन दैत छथि। श्री गुरु चरण सरोज पर धरहु शीस कर जोड़ी, कृपा सिंधु गुरु सेवी हैं, लक्ष्मीपति के खोरी। बाबाजी इहो कहैत छथि जे गुरु आनंदक स्रोत छथि। गुरु पद पंकज पवित्र होइत अछि और गुरु कृपा से लोक लोभ, मोह, क्रोध, काम आदि दुर्गुण से दूर रहैत छथि। नमो 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 गुरुदेव पद पावन आनंद कंज, लक्ष्मीपति जही भजत हो महामोह मदगंज। पुनश्च प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजे देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। वो सब सेवा गुरुए के सेवा में वो जे छे से सब सेवा बुझे छथिन और ककरो सेवा कोनो आवश्यकता नहीं। एहिठाम गोसाई जी और संत कबीरक विचार में कतेक साम्यता अछि से देखियो। संत कबीर जी कहे छथिन, भक्ति पदारथ तब मिले, गुरु जन होय सहाय, प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। अर्थात गुरु के कृपा बिना भक्ति रूपी अमृतक रसपान असंभव अछि, नहीं भ सकैत अछि। गुरु प्रति समरूप विचारक दर्शन गोसाई जी के रचना में सेहो हम सब देखे छी। गुरु बिनु
भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। जो शंकर सम अगर बिरंच ब्रह्मो संग अगर हुए तो गुरु के बिना क्यों तर नहीं सके छे, गुरु के बिना ककरो कल्याण नहीं भ सकैत अछि। तुलसीदास जी तो गुरु के महिमा एहि स्तर पर महिमा माने आगाँ बढ़ि गेल छथिन जे सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन केर होई बेगहि नाश। वो कहे छथिन जे सचिव वैद्य आ गुरु यदि कोनो भय से या कोनो आस से कोनो प्रलोभन से उचित बात नहीं बाजै छथि, उचित सलाह नहीं दै छथि, उचित दवाई नहीं दै छथि, तो राज के धर्म के आ तन के तीनों के नाश भ जाइत अछि। अब देखियौ जे गुरु के प्रति हिनकर कतेक भावना छनि। बाबा जी तुलसीदास जी के और कबीर जी के भावना कतेक मिलैत जुलैत छनि। बाबा जी के विचारे बिना मोह माया विषय वासना और भक्ति भाव के विषय वासना के त्यागने भक्ति भाव ईश्वर के प्रति आस्था अथवा वैराग्य नहीं आबि सकैत अछि। बाबा जी जीव पर, लोभ पर, मोह पर, इच्छा पर, जिह्वा पर, लिप्सा पर नियंत्रण रखबाक लेल प्रचारैत छथि। वो कहै छथि विषय वासना छूटत न मन से, नाहक मन वैराग, जल बिच मीन बसै बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे रे, नयन के कारण जरै पतिंगा, परस पाय गजराज हरे रे, नासा कारण भ्रमर नाश भेल, पांचो रस लय मरे रे। देखियो कतेक हिनकर भावना छनि बाबा जी के, जे लोभ के कारण, मोह के कारण, जिह्वा के कारण कष्ट पाबैत अछि। पतिंगा अपन नजर के कारण आँखि पर जाके खसैत यऽ, और अपन इच्छे के कारण दुख जे छियै, दुख के कारण जे छै से इच्छा छियै, इच्छा लोक के जते कम रहतै ओतेक जे छै से दुख कम हेतै। अध्यात्म कितावली में गोसाई जी कहै छथि जे सबके अपन कर्मक फल भोगय पड़ै छै। सब अपन कर्म भोगबे करता, जेहन करनी तेहने भरनी। उत्थान पतन, राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा सब जे छै से अपन कर्मक फल थिक। तेँ गोसाई जी नीक कर्म करबाक लेल प्रेरणा दैत छथि, कहैत छथि लक्ष्मीपति अपने ही करनी फल, लक्ष्मीपति अपने ही करनी फल, सुख दुख पावे प्राणी, क्यों पंग क्यों मूक अंध, क्यों काम क्रोध मद खानी, क्यों कविता वक्ता परि पंडित, क्यों कविता वक्ता परि पंडित, वेद शास्त्र विज्ञानी, लक्ष्मीपति अपने ही करनी फल, सुख दुख पावे प्राणी। बाबा जी कहै छथि जे जीवन क्षणभंगुर अछि, जीवन नश्वर अछि, एहि जीवन के कोनो ठेकान नहीं। ते जाधरि जीवी ताधरि मोह माया विषय वासना से विरत रही, आ नीक काज करी, लोकक उपकार करी, और भगवान के भजन करी, एही में जीवन के सार्थकता अछि। बाबा जी कहै छथि राजा रंक फकीर मुसाफिर, राजा रंक फकीर मुसाफिर, राजा रंक फकीर मुसाफिर, पंडित काजी मौलाना, हम करी हरिनाम भजन बिनु, सबे गए यम खाना, चला जात संसार दिवस निधि, चला जात संसार दिवस निशी, कोई आगे कोई पिछुआना, लक्ष्मीपति चित चेत करो नर, लक्ष्मीपति चित चेत करो नर, काहे भरम भुलाना, भरम में किया भुलाल छी, चित में चेत करू, नीक काज करू। बाबा जी लोभ मोह काम क्रोध के त्याग के मनुष्य के कहै छथिन जे अहाँ नीक काज करू, क्षमाशील बनू। हुनकर एकटा छनि रचना अकारादि दोहावली। अकारादि दोहावली में ओ कहै छथि जाहिमे अ से लए के
अक्षौ तक 54टा दोहा अछि। ओहिमे ओ अंतिम जे हुनकर छनि क्षमा, क्षमा पर ओ कहै छथिन जे क्षमा के महिमा पर प्रकाश डालै छथिन अक्षौ पर। क्षमा दुख दाहक सदा, क्षमा क्षेम को देत, क्षणभर क्षमा न छाड़िए, क्षमा क्षोभ हरि लेत। क्षमा क्षोभ के हरण करे छै, दुखक हरण करे छै, तें क्षमा के त्याग कखनो नहीं करना चाहिए। बाबाजी एतबे नहीं, ओ कहै छथि जे स्वर्ग नर्क सब एही पृथ्वी पर यऽ, एतहि विद्यमान अछि, तें सबक देहे में स्वर्ग नर्क अछि। नरक घोर काको कहत, नरक घोर काको कहत, नरक आपनो देह, जाको तृष्णा क्षय भई, ताहि स्वर्ग सुख गेह। जिनका तृष्णा नहीं छनि, जिनका लोभ मोह क्रोध आदि नहीं छनि, हुनक देहे में स्वर्ग छनि। तो देखियो कतेक हुनकर कल्पना छै। जी बहुत बहुत सुंदर कहलिए बाबा जी के जे रचना सब में जे मर्म छै, जे ओकर शब्द के जे छै अगर अनुभव कयल जाय, ओहि चीज के व्याख्या कयल जाय, ओहि चीज के समझल जाय, तऽ सबटा गूढ़ रहस्य जे छै ओहिमे छुपल छै। जे गीता के ज्ञान में छै, ओ जे लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के रचना सब छनि, जे हुनकर जे छै समग्र जे पोथी सब छनि, ओहिमे जे कलित छै, ओ हमरा लगैत अछि अद्वितीय छै, चमत्कारिक छै अपना आप। एगो एगो शब्द जे छै बाबाजी के, ओ चमत्कारिक छै। तऽ एहि बीच में हम अपने बताबी, नवीन मिश्रा जी अपने स्वागत कऽ रहल छथि, जय बाबा जी लिख रहल छथि। इंद्र नयन कुमार जी लिख रहल छथि, जय बाबा जी। विवेक पाठक जी लिख रहल छथि, शंकर झा जी लिख रहल छथि, बहुत सुंदर। ब्रह्मानंद झा जी लिख रहल छथि, जय बाबा जी। और सब अपने स्वागत कऽ रहल छथि, जय बाबा जी लिख कऽ बाबा जी के प्रति सब अपन अपन कृतज्ञता जे छै व्यक्त कऽ रहल छथि। और जे बाबा जी के जे संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के जे रचना छै, ओकर जे मानवीय पक्ष छै, व्यावहारिक पक्ष छै, तकरा अपने जे छै व्याख्या कऽ रहल छी। तऽ ई अपने ई व्याख्या के कंटिन्यू राखब। सब दर्शक लोकनि के आभार, सबके साधुवाद। आगाँ बढ़ै छी। गोसाई जी के जो मानवीय जीवन के संबंध में जो विचार करी, तो ओ जीवनक सार्थकताक लेल गंगाक सेवा, साधुक अथी संगति, हरि कीर्तन, ओ जीवन में धैर्यक याचना करै छथि, कामना करै छथि। गंगा सेवा, साधुक संगति, हरि कीर्तन मन धीर, चारि बात कर जोड़ के मांगत, लक्ष्मी नाथ फकीर। गंगा के सेवा, साधुक संगति, हरि कीर्तन आ मन में धीरज, मन में धैर्य, चारिटा चीज ओ याचना करै छथि, मांगै छथि। सरिपम जीवनक अगर देखियो तो सार्थकता माँ गंगा दर्शन में, मज्जन में, पान में, भगवत भजन में, ओ धैर्यशीलता में निहित अछि। सज्जन लोकक संगति, साधुक दर्शन, ओ संगति चंद्रमो से शीतल अछि और चंदनो से शीतल अछि। चंदनं शीतलं लोके, चंदनं शीतलं लोके, चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदन योर मध्य, शीतलांग साधु संगति। सबसे जे शीतल ये, सबसे जे ठंडक दे प्रदान करैया, सबसे जे नीक चीज अछि, ओ साधुक संगति अछि। चंदनक जे शीतलता अछि, ओहू से बढ़िया, आ चंद्रमाक शीतलता अछि, ओहू से शीतल साधु संगत होइत अछि। एहि प्रकार बाबाजी के रचना में मानवीय पक्षक बात जो करी, तो बाबाजी मानव जीवन में गुरु के महत्व, मोह माया और विषय वासना से दूर रहब, सत्कर्म करब, क्षमाशील बनब, धैर्य धारण करब, साधुक संगति आदि कार्यक प्रति सतर्क रहबाक, सजग रहबाक उपदेश दैत छथि। मानवीय गुणक व्याख्या करब, नीक गुणक अनुशीलन करब, ओ मानवीय गुणक विकास ओ वृद्धि करब, बाबा जी के अभिष्ट छनि, गोसाई जी के अभिष्ट छनि। जो
हिनकर आप व्यवहारिक पक्ष पर आबी। जो व्यवहारिक पक्षक बात करी तो गोसाई जी के कालावधि में देश में राजनीतिक अस्थिरता छल, अंग्रेजी शासन से मुक्तिक लेल आकुलता छल, ओ समाज में बहुतो रास कुरीति ओ कुव्यवस्था व्याप्त छल। अधर्मक वृद्धि, वैदिक कार्यक बहिष्कार, पाखंड पर कुमार गमन आदि देख बाबाजी हृदय द्रवित छनि। ओ बहुत चिंतित छथि, एहि में सुधारक लेल प्रयत्नशील छथि। रामायण महात्म के निम्नलिखित विचार से बाबाजी सहमत छथि। घोरे कलयुगे ब्राह्मण जना नाम पाप कर्मिनाम मन शुद्धि विहीनानां निष्कृतश्च कथं भवेत। बाबाजी रचना सब व्यावहारिकता, समाज सुधार, नीति उपदेश से भरल पूरल अछि, सराबोर अछि। ओ कहैत छथि जे स्वस्थ शरीर ओ स्वस्थ मनक लेल भोर में उठब आवश्यक अछि। ओ भोर में उठू, आलस के त्याग करू। ओ आलस के त्याग करबाक लेल लोक के प्रचारित छथि। हुनक ई पाँति निम्नलिखित पाँति द्रष्टव्य अछि। रे मन मूरख जाग सवेरे, रे मन मूरख जाग सवेरे, क्यों कायर हुए सोता है। राम राम जतन करी पार पाए मनुज तन, क्यों आलस में खोता है, क्यों आलस में खोता है। आलस करता ताते पामर, आलस करता ताते पामर, यहां वहां फिर रोता है। लक्ष्मी पति परिचार कहत है, जागे आनंद होता है। जे जागे छथि उनके सब आनंदक प्राप्ति हो छनि। सरिपौ आलस शरीर में स्थित मनुष्यक सबसे पैघ दुश्मन थिक, सबसे अनिष्ट करैत अछि। कहल गेल अछि, आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थो महारिपु। शरीर में स्थित आलस जे यह सबसे पैघ दुश्मन अछि। एतबे नहीं, ई कहल गेल अछि जे भोर में जे नहीं उठै छथि, भोर में जे नहीं उठै छथि, सूर्य भगवान हुनकर तेज हरण कऽ लै छथिन। उदयान सूर्य इव सुप्ता नाम दुषितो वर्च आदरे। ताहि दुआरे भोर में उठबाक चाही, भोर में आलस नहीं करबाक चाही। आप जो बाबाजी के योग संबंधी विचार पर आबी तो कहल गेल अछि, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म के कुशलता योग थी। योग से शरीर स्वस्थ रहैत अछि, निरोग रहैत अछि, चित्त प्रसन्न रहैत अछि और मन पर अपन नियंत्रण रहैत अछि। तें योगी जी योग साधना के महत्व, योगी जी सब योग साधना के महत्व प्रतिपादित करने थे। जो बाबाजी के विचार करी तो बाबाजी के तो 8 सिद्धि प्राप्त रहें। 8 सिद्धि जे प्राप्त रहें, अनिमा महिमा चेव लक्ष्मा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीसित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धया। ये 8टा सिद्ध होइए सिद्धि, यह वो 8 सिद्धि उनका प्राप्त रहें। अनिमा, अनिमा छोट से छोट रूप धारण करब, महिमा पैघ से पैघ रूप धारण करब, गरिमा अत्यधिक भारी होयब, लघिमा हल्लुक से हल्लुक होयब, प्राप्ति इच्छित वस्तु प्राप्ति, प्राकम्य सब मनोकामना पूर्ति, वशित्व 5 इंद्रिय का वश में करब, आ मनुखो नहीं जानवरों का वश में राखब, आ ईशित्व जे ईश्वरीय शक्ति छथि, सृष्टि ब्रह्मा, पालन विष्णु और संहार शिव, तीनों शक्ति के ये बाबाजी का प्राप्ति रहे। त्या तो ये चमत्कारिक व्यक्तित्व के रहथिन। 8 लोग कहे छे 8 सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान चालीसा में अपना सब पढ़े छी। बाबाजी के 8 सिद्धि पर जे छे गोसाई जी के विजय प्राप्त रहे। बाबाजी परोपकार, सदावर्त, वो समाज सुधारक पक्षधर रहे। वो देवता गुरु, वो वृद्ध जनक सेवा के
परम कर्तव्य बुझैत रहथिन। देवता गुरु ओ विद जनक सेवा, परम दुखी को होत है, परम दुखी को होत है जो नर मूर सुजान, सेवा काको कीजिए देव वृद्ध गुरु ज्ञान। इतने नहीं, गोसाई जी माता पिता सेवा, गरीब ब्राह्मण के दान देव और साधुक सेवा करब, ई अभिष्ट बुझैत रहथिन, परम कर्तव्य बुझैत रहथिन, आ ई करबाक लेल लोकके प्रेरित करैत रहथिन। वो कहे छथिन मात पिता गुरु साधि की सेवा, विप्र दुखित को दीजे दान। मात पिता गुरु साधि की सेवा, विप्र दुखित को दीजे दान। लक्ष्मी पति परमान बात है, भले भलाई रहत निशान। जे अहाँ भलाई के काज करै छी वएह तऽ बचल रहै छै, वएह अहाँके लोकक मरलाक बादो लोकक नाम लोकक कर्म जीवित रहै छथि। अपना सबके तऽ अध्यात्म कहल गेल अछि जे सदाचारी होइए, जे अभिवादनशील होइए, ओकरा तऽ जे छै से ओही मोताबिक जे छै से ओकरा फलो भेटै छै। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जे अभिवादनशील होइत अछि हुनकर 4 चीज बढ़ै छै, आयु, विद्या, जस आर धन। तो बाबाजी के कतेक जे छै से लोक व्यवहार पर मानवीय पक्ष कतेक उदात्त रहनि, एकर जे छै से की कहै छै कल्पना कऽ सकै छी। आ द्रष्टव्य अछि हुनकर रचना में। अतिथि देवो भव। जी सर, हम बीच में रोकैत अपने के एक बेर जे अपन दर्शक सब छथि तिनकर हम नाम लेवल चाहब। अशोक कुमार खां जी छथि, जय बाबा जी लिखै छथि। रोशन मिश्रा जी जय बाबा जी लिख रहल छथि। जवाहर झा जी जय बाबा जी लिखै छथि। सतीश चंद्र सजल जी नेपाल से जुड़ल छथि। रोशन मिश्रा जी जुड़ल छथि। जवाहर झा जी लिख रहल छथि श्रेष्ठ योगी, परम ज्ञानी, उत्तम कवि आ अनुकरणीय पूजनीय सामाजिक व्यक्ति के रूप में बाबा जी भगवान अछि हमरा लेल। मनोरंजन कुमार झा जी लिख रहल छथि जय हो। रेणु झा जी लिख रहल छथि जय बाबा जी। सब अपने जय बाबा जी के लिख कऽ स्वागत कऽ रहल छथि और अपने की मधुर वाणी से अपने जे छै बाबा जी पर जे व्याख्या अछि, बाबा जी के रचना पर, मानवीय और व्यवहारिक पक्ष पर ओकर सब स्वागत कऽ रहल छथि। जी अपने व्याख्या जारी है। सबक आभार, सबके प्रणाम और सबके जे छै साधुवाद दै छियनि जे ओ सब देख रहल छथि। आगाँ बढ़ै छी। बाबाजी के रचना में अतिथि स्वागत के महत्व पर सेहो वर्णन भेटैत अछि। अतिथि देवो भव हमरा लोकनिक परंपरा रहल अछि, हमरा लोकक संस्कार रहल अछि। बाबाजी अतिथि सत्कार के मनुखक सद्गुण मानैत छथि। आगत व्यक्ति कतबो गरीब रहैत, बाबाजी के मान्यता छनि जे हुनका गर्दन से लगेबाक चाही, हुनक स्वागत करना चाही, हुनका नीक बोली कहबाक चाही, हुनक खान पानक व्यवस्था करना चाही आ रहबाक व्यवस्था सेहो करबाक चाही। बाबाजी कहै छथि आगत के आदर कर बंदे, आगत के आदर कर बंदे, रहे को दीजे डेरा, गले गरीबी करिहों, गले गरीबी करके भेंटों, प्रेम जनावत ढेरा। उनका प्रेम जनाबियो। गोसाई जी के कृतित्व, हुनक गीत नीति उपदेशक दर्पण थिक, एना थिक, भंडार थिक और अमूल्य धरोहर सेहो थिक। बाबाजी कहै छथि जे राम नाम रूपी रत्न के जतन से सहेज के रखबाक चाही। राम राम रूपी जे धन ये एकरा तक न कियो चोर लऽ सकैत अछि, न राजा छीन सकैत अछि और न आगि में ई जरि सकैत अछि। दोसर शब्द ओ कहै छथि जे धनक नाश 3 प्रकार से भऽ सकैत छै, राजाक द्वारा, चोरक द्वारा अथवा आगिक द्वारा। तेँ ओ कहै छथिन जखन ओ नाशवान थिक तऽ धन संग्रह अहाँ करब
क्या करब, धन संग्रह तो व्यर्थ अछि। बाबाजी के बाबाजी पर धन हरण कुकर्म, ओ मद्यपान के दानवी कृत्य मानै छथि। पर धन हरण, कुकर्म करब और मद्यपान, मदिरापान, एकरा ओ दानवीय कृत्य मानै छथि। गीतावली में बाबाजी दानवी प्रकृति, ओ राक्षसी अत्याचारक संबंध में पृथ्वी द्वारा ब्रह्मा जी के कहबा क्रम में अपन मनोभाव के निम्न रूपे प्रकट करैत छथि। हरत परधन, हरत परधन करत कुकर्म, विप्र साधु सताय के, मत मदिरा पियत निषदिन, कर्म धर्म गमाए के, कर्म धर्म गमाए के। मद्यपान वस्तुतः अन्यायक जड़ थिक, अनर्थक जड़ थिक और पापक स्रोत थिक। शराबी लोक न्याय अन्याय, अपन आन, उचित अनुचित के बिसरि जाइत छथि। एहिठाम कवि बिहारी जी के कविता कतेक प्रासंगिक अछि। वो अमृत के, विष के आ मदिरा के तीनों के संबंध में कहैत छथि। अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत, जही चितवत एक बार। अमिय मन अमृत, हलाहल विष, मद भरे मन मदिरा। अब तीनों के रंग देखू, श्वेत श्याम रतनार। अमृत उज्जर होइत अछि, हलाहल जे विष होइत अछि कारी होइत अछि, और जे मद तीनों के प्रभाव, जियत मरत झुक झुकी पड़त। जे अमृत पीबै छथि ओ जीवैत छथि, जे विषपान करैत छथि ओ मरैत छथि, आ जे मदिरापान करैत छथि ओ झुक झुक पड़ैत छथि। एहि प्रसंग में कालिदासक वर्णन अछि, अहाँ संग बाँटै छी। जी जी कालिदास कलालिन के पूछलखिन, कलालिन मतलब मदिरापान के बेचे वाली, कलालिन के पूछलखिन जे घैल में की थिक, अहाँ जे घैल लै जा रहल छियै में की थिक। ओ कहलखिन जूनी पूछू कवि जी, एहिमें 8टा अनर्थक जड़ यऽ। की सब? मदह प्रमादह कलहस्य निद्रा, मदह प्रमादह कलहस्य निद्रा, बुद्धिर क्षयो धर्म विपर्श संथा, नरकस्य पंथा, अस्त्य अनर्था घटके बसंती। एहि घैल में 8टा अनर्थ के दर यऽ। की सब? मादकता, आलस्य, कलह, निद्रा, बुद्धिक नाश, धर्म के पतन, सुख के मार्ग हनन, आ नरक से पंथा, नरक के रास्ता। ये 8 अनर्थ एहि में बसैया। निश्चित रूप से बाबाजी मद्यपान त्याग करबाक लेल लोक के प्रचारित रहथिन। आ एते एहि दुआरे प्रासंगिक और अछि जे आइयो अपना राज्य में तो मद्य निषेध कानून लागू अछि, आ अपन माननीय मुख्यमंत्री जिला जिला घूमि घूमि के बाल विवाह के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में आ मद्यपान के बारे में जन जागरूकता अभियान से हो चलेने छथि। तैं बाबाजी के में आइ काल्हि के युग में आइयो बाबाजी के जे कतेक प्रासंगिक अछि, बाबाजी के गीत सब जे छै से ओ देख सकै छी। जी बहुत नीक कहलिए। बीच में हम कहब संतोष चौधरी जी का कमेंट्स एलन हैं। जय बाबा जी, कोटि कोटि कृतज्ञ प्रणाम। मनोरंजन झा जी लिख रहल छथि, प्रणाम। प्रोफेसर कुलानंद झा सर का मैसेज एलन हैं, प्रशंसनीय प्रस्तुति। अथर्व ठाकुर जी जय बाबा जी लिख रहल। रोशन मिश्रा जी लिख रहल छथि, हमर बाबा जी के गांव बड़सरमा में जन्म भेल और आय मामा जी के मुख से बाबा जी के बारे में सुनकर गौरवान्वित महसूस कर। इंटरनेशनल और आदरणीय मामा जी डॉक्टर श्यामल किशोर पाठक जी के कोटि और राजकुमार ठाकुर जी लिख रहल छथि जय बाबा जी। राज योगी जी लिख रहल छथि जय बाबा जी। प्रमिल कुमार मिश्रा सर लिख रहल छथि, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी पर बहुत ज्ञानवर्धक गंभीर सार्थक चर्चा। रविशंकर झा जी लिख रहल छथि जय बाबा जी। सब अपने के स्वागत कर रहल छथि और अपने की व्याख्या, सार्थक व्याख्यान पर सब जे छै विभोर भऽ कऽ
अपने जे बाबा जी का साहित्य पर जे ई मानवीय और व्यावहारिक पक्ष पर जे अपने के एगो सार्थक विवेचना जे प्रस्तुत कर रहल छी, बहुत अनुकरणीय छै और बहुत जरूरी छै, जेकरा सिमर फिल्म इंटरनेशनल जे छै एहि चीज बुझलक हँ, हुनका मोन में एहन तरहक भेलनि हँ और ई चीज जे छै मूर्त रूप दै में प्रोफेसर कुलानंद झा सर जे छै बौद्धिक मार्गदर्शक के रूप में, एगो अभिभावक के रूप में ई जगह लेलखिन और हुनकर मार्गदर्शन में ई जे छै पिछला 11 जुलाई से प्रत्येक रवि के अनवरत जे छै ई चलि रहल अछि। अपने सब एहन विद्वत लोग हमरा सब संगे जुड़ैत छी सिमर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और बाबा जी के विभिन्न पहलू पर जे छै हम सब चर्चा करै छी, हमर दर्शक से जुड़ैत छथि और हुनका सबके जे तरफ से जे प्रोत्साहन भेटैया ओहिसँ और सिमर जे छै अपना आप खुशी महसूस करैत अछि और गौरवान्वित महसूस करैत अछि जे हम एनाहिए अनवरत काज जे छै आगाँ करैत अछि। जी अपन व्याख्या के सर आगाँ सब दर्शक लोकनि के पुनः धन्यवाद आ आभार व्यक्त करै छी। हमरो सौभाग्य अछि जे बाबाजीक जन्मस्थल, गोसाईजीक जन्मस्थल परसरमाक पड़ोस में हमर गांव अछि और वही मनीषी के गांव में हमर बहिनक विवाह भेल अछि। रोशन जी सुनि रहल छथि, देख रहल छथि हमरा, ई सुनि कऽ आश्चर्य अथी हमरा आह्लादित छी और जतेक दर्शक लोकनि छथि सबक स्नेह भेटैत अछि, प्रेम भेटैत अछि। एहि क्रम में इहो कहब जे पहिलुक जे हमर परिचर्चा छल ओकरो बहुत नीक प्रतिक्रिया भेटल। एखनो धरि लोक जे छै देख रहल छथि यूट्यूब पर ओकरा, और एखनो जी जे छै से रोज जे व्यू बढ़ि रहल अछि, ओहिसँ हमरो जी मनोबल बढ़ि रहल अछि। फेसबुक और यूट्यूब दुनू पर दुनू पर, दुनू पर। जे दर्शक सबके प्रेम स्नेह भेट रहल अछि आ कतौ ने कतौ आइ उत्साहित भऽ कऽ और बहुतो आदमी के अपने सर हम बताबी बहुतो आदमी के ई आग्रह भेलनि हँ जे नहि अपने जे छै पाठक सबके फेरसँ आमंत्रित कयल जाय और जे छै हुनकर व्याख्या के आगाँ बढ़ायल जाय विभिन्न पहलू पर। तऽ संजोग से अपने के हम एखन तक ई चीज छुपा के रखने छलहुँ जे ई दर्शक के जे छै ई क्वेश्चन छलनि जे नहि हुनका आमंत्रित कयल जाय और कतौ ने कतौ ई पक्ष जे छै आइ अपने बाबाजी के मानवीय और व्यावहारिक पक्ष के लऽ कऽ हुनकर रचना पर अपने आइ हमरा समय अपन साझा। धन्यवाद। आगाँ बढ़ै छी। जी लोकक सुख दुख के बाँटब, रोगीक सेवा करब, विपत्ति में मदद करब, जनमानस के भक्ति मार्ग दिस अग्रसर करब, बाबाजीक दिनचर्या ओ चारित्रिक विशेषता छलनि। दैवी प्रकोप भेला पर अहरनिश घूमि घूमि के लोकक सुधि लेब, योग बल से रोग से मुक्ति करायब, भस्म चरणोदक आदि दय के प्रदान कए के हुनकर शोक हरब, ओ अपन चमत्कारिक शक्ति से असंभव के संभव बनायब। बाबाजी से बाबेजी के लेल संभव रहन, दोसर कियो नहि कऽ सकै छै। परोपकारी तऽ छलाहे, संगहि थाकल हारल बटोहीक सत्कार करब, हुनका भोजन करायब, हिनकर बाबाजीक मानवीय पक्ष के उजागर करैत अछि। एतबे नहीं, हुनका इहो चिंता रहनि जे गर्मी में जखन ताल तलैया पोखरि इनार सब सूखि जाइत अछि तखन जे बटोही सब छथि ओ अपन प्यास कोना बुझेता, हुनकर तृष्णा कोना शांत हेतनि। हुनका बटोही प्रति कतेक करुणा रहनि, कतेक दया रहनि, हुनकर एहि पाँति में देखल जाय। सूखे ताल विपिन तृण सुखियो, सूखे ताल विपिन तृण सुखियो, सूखे तरुबर बैर बिहाए, सूखे नदी कूप जल सुखियो, पथिक पंथ कैसे चली जाए। पथिक जे बटोही छथि
पंथ में कोना चलता, कोना जे छै से ओ अपन प्यास बुझेता। गोसाई जी के रचना सब लोक व्यवहार, पाबनि तिहार, मांगलिक कार्य आदि सँ आच्छादित अछि। चुमाओन, समदाउन, फाग, चैतावर, होरी संबंधी गीत बाबाजी प्रचलित लोक व्यवहारक प्रति जे हुनकर आस्था रहनि, विश्वास रहनि, ओकर प्रतीक अछि। एखनहु बाबाजीके लिखल परछनक गीत, पराती, अम्बे स्तुति घर घर में लोकप्रिय अछि। भोरे उठ कऽ ओ हरी हरी अम्बे आप उचित नहीं देरी, ई सब गीत जन जनक कंठहार बनल अछि, सभक कंठ में बसल अछि। चुमाओनक संबंध में बाबाजी के एक गीत दस्तावेज देखल जाए। कांचहि बांस के डलवा बुनाउल, कांचहि बांस के डलवा बुनाउल, ताहि परल दुविधान हो रामा, चुमावे बैसली मात कौशल्या, सखी सब मंगल गावे हो रामा। एखनो ई सब गीत जे छै मिथिला घर घर में मतलब लोक अति लल्ला लोकनि गाबै छै। मिथिला में लल्ला लोकनिक स्वर में एखनो भनहि विद्यापति आ भनहि लक्ष्मीपति, ई भनिता अपना सब सुनैत छी। ई हिनकर की छियै? बाबाजीके लोकप्रियताक प्रमाण थिक ई सब, हुनकर लोक व्यवहारक प्रमाण छी, ओ सब परिचायक छी। बहुत हमसब सुंदर निष्कर्ष में कहलिए। ई कहि सकै छी जे निष्कर्ष में कोनो हर्ज नहीं अछि जे गोसाई जी के भक्ति भावना में मानवीय पक्ष, लोक व्यवहार, समाज सुधार, अतिथि सत्कार, परोपकार, प्रकृति प्रेम और नैतिकताक सुमेल अछि। सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष हिनका गीत में एना घुलल मिलल अछि जो नीर छीर विवेकक अगर प्रयोग करी तैयो अलग करब हमरा कठिन बुझना जाइ छै। जो एक दिस क्रिश्चियन जॉन हिनकर शिष्य छलनि तऽ दोसर दिस इस्लाम धर्मक कट्टर समर्थक गौस खां हिनक सानिध्य में कीर्तन भजन में लीन छलाह, आ बाबाजी सेहो हुनक संग श्राइन पर गंगाजल अर्पित कयलनि। अपन व्यक्तित्व ओ कृतित्व कारणे ओहि बल पर कवि, संत, परमहंस, फकीर जे हमर गोसाई जी छथि, ओ यावत चंद्र दिवाकरो अमर रहता। जी बहुत सुंदर कहलिए अपने सर। और जाइत जाइत जे छै अपने संदेश से पूर्व हम जे छै सबक राजकुमार ठाकुर जी लिख रहल छथि, पाठक जी के प्रणाम। रोशन मिश्रा जी के सुंदर स्वागत आयल है। अर्चना पाठक जी प्रणाम लिख रहल छथि। गिरिजानंद झा जी जय बाबा जी लिख रहल छथि। बिनती झा जी जय बाबा लक्ष्मीनाथ लिख रहल छथि। राज योगी जी लिख रहा है। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम, जो अपने कीमती समय से समय को निकाल कर हम अज्ञानी जन को ज्ञान की गंगा में गोता लगाकर कृत कर रहे हैं। और संगे हम जाइत जाइत जे छै अपने संदेश से पूर्व सर हम अपने दर्शक लग ई जरूर कहे ला चाहब जे प्रोफेसर कुलानंद झा सर के सहयोग से, हुनकर मेहनत से हम सब जे एखन सिमर फिल्म इंटरनेशनल लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के स्कूटी दर्शन के उद्देश्य से एकटा मैथिली फीचर फिल्म चलू बाबा जी के धाम बना रहल अछि। ताहि पर काज बहुत आगाँ बढ़ि चुकल अछि। फिल्म अपने सब बुझि सकै छियै जे फिल्म कोनो छोट चीज नहि होइत छै, ओकर एगो पैघ दायरा होइत छै। ओहि चीज के समेटित एखन हमसब फर्स्ट स्टेप एगो जन सहयोग से, चूँकि फिल्म जे बनि रहल अछि चलू बाबा जी के धाम, ओ बाबा जी के जे फॉलोअर्स छथिन, जे शिष्य सब छथिन, हुनकर सहयोग से, हुनकर आर्थिक सहयोग से बनि रहल छै। ई बने के बीड़ा उठल छै और जाहि पर एखन म्यूजिक के काज जे छै लगभग कंप्लीट भ गेल छै। जाहिमे अपने सबके हम बताबी जे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी फर्स्ट टाइम मैथिली फिल्म के लेल जे छै भजन गेलथि हैं, जे बाबा जी के रचना के गाओल गेलथि हैं। अपन उदित नारायण झा जी, विनोद गोवाड़ जी, डॉक्टर श्रीमती रंजना झा जी, सब आदमी एहिमे
अपन सुमधुर स्वर सब देलखिन हँ। और आब जे छै एकर सेकेंड फेज शूटिंग के जे छै तैयारी चलि रहल अछि। बहुत जल्दी एकर शूटिंग प्रोसेस में हम सब जायब। तऽ जे केओ दर्शक अपने सब सुनि रहल छी, अपने सबसँ निवेदन जे सिमर फिल्म के अपन कीमती सहयोग अपन जे छै देल जाय दी। और सर अपने से जे छै अंतिम करैत करैत चूँकि समय से कनि हमसब आगाँ बढ़ि रहल छी, तऽ सिमर फिल्म के अपन एगो संदेश जरूर देल जाय जकरा हमहूँ सब अनुकरण करी और ओहि दिशा में हमसब और आगाँ बढ़ि सकी। जी सुमन जी, बहुत नीक काज कऽ रहल छी अहाँ, विलक्षण काज भऽ रहल अछि। नीक काजमे तऽ आरंभिक बाधा स्वाभाविक अछि, मुदा परिणाम नीक होयत, उत्साहवर्धक होयत, ई हमर विश्वास अछि। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के कहै छथिन, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषे न धूमे नाग्निर्वापिता। हे अर्जुन, अहाँ अपन सहज कर्म करू, सहज कर्तव्य करू, आरंभिक दोष के नहीं देखू। किया तऽ आरंभ में काज से पहिने जो कोनो नीक काज करै छी तऽ ओहिमे पहिने किछु दोष जे छै स्वाभाविक अछि। जेना आगि प्रज्वलित करैत छी तऽ ओहिसँ पहिने कनि धुआं निकलबे करत, लेकिन बाद में अग्नि प्रज्वलित होइत अछि। तेँ निश्चित रूप से अहाँके सफलता भेटत, हमरा सबके सफलता भेटत, हमर सबके शुभकामना छी। दोसर हम ई कहब जे बाबाजीके रचना सब, गीत सब मनुष्यताक, सामाजिकताक, ओ लोक व्यवहारक पंकज बन थिक। ओहि वन में सब केओ विचरण करैत, सब केओ घूमैत, आ ओकर सुगंधि से, ओकर सुबास से स्वयं तऽ ग्रहण करबे करैत, संगहि ओकरा और फैलाबैत, ओकरा बिखराबैत, इएह हमर इच्छा अछि। और अंत में कविता के रूप में हम अपन उद्गार ओ शुभकामना व्यक्त करै छी। 6 पाँति के अंत में 6 पाँति। सुमित जी सुमनक भगीरथ प्रयास, सुमित सुमनक भगीरथ प्रयास, रेखा जी के संचालन क्षमता, श्री कुलानंद जी के बौद्धिक मार्गदर्शन, विद्वान लोकनिक सार्थक परिचर्चा। आउ चलू बाबाजी के धाम, घर घर जिनकर होई चर्चा। आभार। बहुत बहुत जय सुंदर बाबा जी। सर। अपने के बाबाजी के प्रति और हमरा सबके प्रति जे उद्गार व्यक्त केलहुँ हृदयसँ साधुवाद, बहुत सुंदर। और हमर दर्शक सबके सेहो जे छै बार बार ई कमेंट्स और रिप्लाई अबैत रहैत अछि, हमरा मैसेज अबैत रहैत अछि जे नहि एहन तरहके विद्वत जनताके आमंत्रित करैत रही और हमरा सबके बीचमे आनैत रही। तऽ जरूर हम जे छै किछु नव टॉपिक, किछु नव अपना मिथिलाके धरोहर पर अपने पुनः सेहो आमंत्रित करब। और लक्ष्मीनाथ गोसाई जी के विभिन्न टॉपिक पर सेहो जे छै अपनेके हम फेर से समय आगाँ सेहो समय चाहब। और अपने बहुत कीमती जे समय देलिए हमरा सबके बीच, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जय बाबा जी कहे आज कार्यक्रम में समाप्त। जय